शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार आलू पूड़ी की रेसिपी देने जा रही हूँ। मेरे चैनल पे से पहले भी आलू पूड़ी की जो रेसिपी मौजूद है, थोड़ा सा मैं आज चेंज करूँगी अपनी रेसिपी को। 5 या 6 आलू ले लें, आलू बॉयल कर लें अच्छी तरह से। इसको हम कद्दूकश करेंगे, चाहे तो मैशर के साथ मैश करें, चाहे तो कद्दूकश के साथ करें। 4 कप भर के मेजरमेंट के साथ मैं लूँगी गेहूँ के आटे के। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं या इसके साथ मैदा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं खालिस आटा ले रही हूँ। पानी हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। इसके अलावा धनिया जाएगा, इसमें कोरिएंडर लीव्स जाएंगी। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, बिल्कुल छोटे छोटे चॉप कर ली है। इसके स्पाइसेस मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं अजवाइन ली है मैंने हाफ़ टी स्पून ही मैंने कलवंजी यूज़ कर रही हूँ मैं। और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ले रही हूँ, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। अपनी मर्ज़ी से आप स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 4 से 5 चम्मच ये 60 जो है मिलीलीटर आप कुकिंग ऑयल लगा लें, ये जाएगा इसमें। मैं कद्दूकश के साथ आलूओं को जो है मैश करूँगी, तो कोई खुले मुँह का बर्तन ले लें, उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले आलू मैश कर लें। इससे ये होता है कि आलू जो है वो लम्स वगैरह नहीं रहते इसमें और अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। इसी तरह से सारे आलू मैश कर लूँगी। आलू मैश हो गए, हरी मिर्चें डाल दें और धनिया डाल दें। सबसे पहले आटा डाल लें। 4 कप मैं ले रही हूँ मेजरमेंट के साथ। अब इसमें सारी जो हमने स्पाइसेस ली हैं वो डाल दें। नमक हम बाद में थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड कर लेंगे, लेकिन इसमें नमक जो है बहुत तेज़ नहीं अच्छा लगता। सबसे पहले सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें। कुकिंग ऑयल भी डाल दें। पानी हस्बे ज़रूरत यूज़ होगा और ये आम आटे से काफ़ी सख्त गूंजा जाता है, वरना ये जो है मॉइस्चराइज़र ज़्यादा हो जाता है इसमें, तो फिर पूड़ी जो है वो ठीक नहीं बनती। ऐसे आपके हाथ में मुट्ठी बन जानी चाहिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूंगी। पानी की कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, आटा आपका जो है वो सख्त गूंदना चाहिए। आटे को गूंदते हुए मुझे 6-7 मिनट हो गए। इस तरह से आपने ठीक इसको बिल्कुल गूंदना है। गूंदना बिल्कुल आम आटे की तरह है, लेकिन पानी भी कम से कम यूज़ करना है। और अच्छी तरह से हमारा जो आटा है वो गूंद गया। इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं ठहरने के लिए फ्रिज में रखूँगी, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए आटा। 20 मिनट के बाद इसकी हम पूड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। तकरीबन 20 मिनट के बाद आटा हमारा सेट हो गया है। किसी बर्तन में ऑयल ले लें और हल्का हल्का हाथ को ऑयल लगाकर पेड़े बना कर रखते जाएं। जो साइज़ आप पूड़ी का रखना चाहते हैं उस हिसाब से पेड़ा ले लें।
चाहे तो खुशका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल अगर यूज़ करेंगे और पेड़े करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से मैं सारे पेड़े कर लूँगी जितने मुझे तैयार करने हैं। एक साइड पे करें इसको, हल्का हल्का ऑयल लगा लें, पूरी बेल लें। इसी तरह से सारी पूड़ियाँ जो है मैं बेल के रख लूँगी। बस ये साइज़ का काफ़ी है, लेकिन अगर आप बड़ी रखना चाहते हैं तो बड़ी भी रख सकते हैं। पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं, आए अब इनको फ्राई करते हैं। ऑयल गरम हो गया है, पूड़ियाँ डालना शुरू करें। ऑयल फुल गरम होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। प्रेस करते जाएं हल्के हल्के हाथ के साथ, फिर जो है ये ज़बरदस्त हमारी पूड़ियाँ फूलेंगी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसी तरह से और डाल दें। ऑयल फुल गरम होना चाहिए, ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फूली है हमारी पूड़ी। इसको भी निकाल लें। इसी तरह से मैं सारी पूड़ियाँ तैयार कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लग रही हैं। डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।